राधे राधे। मैं अमित कुमार स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बीते दिनों हमने टॉपिक पढ़ा था प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी। ठीक है, और आज की जो वीडियो है फाइनल होने वाली है। आज हम प्रधानमंत्री जी के बारे में पूरी चर्चा को कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, आइए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री कौन होता है, संविधान में प्रावधान क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या होती है, प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है। हमने ये जाना था कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की चर्चा की गई है। ठीक है, हमने ये जाना था प्रधानमंत्री की योग्यता क्या होती है, यानी लोकसभा में जो नंबर्स है, यानी तो 45 मेंबर्स, 545 मेंबर्स, जिसमें 543 मेंबर वर्तमान में है, उनमें से जब लोकसभा का चुनाव होता है, जिस पार्टी को यानी बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस पड़ा था उनकी योग्यता के बारे में, यानी लोकसभा में अगर हैं तो उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, अगर राज्यसभा में है यानी उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज डिफरेंस था। ठीक है, 5 साल एक्स्ट्रा था राज्यसभा में और 5 साल कम था आपका लोकसभा में। यानी जो हमारी जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनकी जो आयु थी वो कितनी थी, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, और वो पहले भारत के नागरिक होनी चाहिए, ये था। ठीक है, और वो पागल और दिवालिया नहीं होनी चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी शर्तें थी जो हमने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में भी पढ़ा था, लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य में भी पढ़ा था। हमने पूरी चर्चा को देखा था, समझा था, जाना था, और इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने वाली है। जब लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, सब उम्मीदवार एमपी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, तो यानी जब लोकसभा को क्या कहा जाता है, जब लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है, जिनको सबसे ज़्यादा बहुमत प्राप्त होता है जिस पार्टी को, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस दल से यानी उस गठबंधन से, किसी एक दल का भी होता है या 2-3 दल जो आपस में गठबंधन करके फिर सरकार बनाते हैं, यानी इसे बहुमत दल का शासन यानी बहुमत दल का नेता यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और अब प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या था, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख था, और यहाँ पे प्रधानमंत्री वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे इनकी योग्यता, पूरी चर्चा उसके आगे। आज जो हम पढ़ेंगे, हमारी चर्चा आज जो है प्रधानमंत्री की फाइनल होगी। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था प्रधानमंत्री जी के बारे में, उसका एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, यानी हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला पढ़ा था हमने अनुच्छेद 74, यानी अनुच्छेद पॉलिटी की कक्षा में बहुत मायने रखते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 74 कहता है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 75 यानी 75 इसमें क्या कहता है, यानी 2 अनुच्छेद जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है, जहाँ पे सवाल भी आते हैं। ठीक है, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यानी राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति साहब जो है, राष्ट्रपति जो बहुमत, जिन दल के पास बहुमत होता है, बहुमत दल के नेता, बहुमत दल के नेता को लोकसभा का बहुमत, मुख्य तौर पर लोकसभा का बहुमत जिन्हें प्राप्त है, यानी लोकसभा का जब चुनाव होता है, उनके जो बहुमत जिन दल को ज़्यादा मिलता है, यानी उनको सरकार
बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था, ये जो दो अनुच्छेद आपने ये पढ़ा प्रधानमंत्री की चर्चा में, अनुच्छेद 74 यानी राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद यानी जिनका, इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 क्या कहता है, पीएम की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यानी राष्ट्रपति जो बहुमत दल के नेता हैं, लोकसभा का बहुमत, यहाँ पे ये स्टार मार्क यानी लोकसभा का बहुमत, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, तो उसमें जिन दल को बहुमत प्राप्त होता है, जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जी उनको आमंत्रित करते हैं। ठीक है, हमने ये पूरी चर्चा पढ़ी। अब इसके आगे हमने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति जी की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी प्रधानमंत्री जी की योग्यता हमें क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जिससे क्वेश्चन फ्रेम होता है। जो इस पूरी जो हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, उनका ये बेसिक है। कुछ चीज़ें हर चीज़ में कॉमन होती है, यानी योग्यता। जब हम प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे योग्यता ये पाएंगे, पहला तो ये भारत का नागरिक होने चाहिए, वह अगर लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष एवं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह पागल व दिवालिया, ये सब चीज़ में कॉमन था, पागल व दिवालिया न हो। वह किसी लाभ के पद पर न हो। जब प्रधानमंत्री वह नियुक्त होता है, यहाँ पे एक क्लॉज था, जब वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, और प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया जाएगा, लेकिन उसे लोकसभा या राज्यसभा की किसी एक की सदस्यता 6 महीने के अंदर ली जानी चाहिए। अगर वो नहीं लेगा तो प्रधानमंत्री फिर वो आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्लॉज है, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय, अगर यहाँ पे ये सवाल जो है महत्वपूर्ण बनता है, अगर वह किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी, ठीक है, करनी होगी। अगर ये 6 महीने के अंदर वो सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का बनने में विफल रहता है तो फिर वो आगे प्रधानमंत्री का जो पद है उसे छोड़ना होगा, उसे वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हमने कहा, ये पढ़ा था, भारत में लोकसभा राज्यसभा का सदस्य पीएम बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो भारत में यानी हमारे इंडिया में जो प्रधानमंत्री जी का जब मतलब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं तो वो लोकसभा का, मैंने बता दिया तो उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो हमारी एज डिफरेंस है दोनों में 5 साल का जो अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी लोकसभा की जो चुनाव लड़ते हैं उसकी एज है 25 वर्ष, जो राज्यसभा के चुनाव लड़ते हैं उसकी एज है 30 वर्ष। यानी जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो सकता है। हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा का सदस्य रहे हैं, जिन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा। जैसे एग्जाम्पल में दूँ तो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और वो प्रधानमंत्री का अपना पूरा 2 बार का टर्म उन्होंने पूरा किया है। ठीक है,
तो अभी जो हमें वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी साहब, वो लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीत करके आए हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो काशी है, बनारस है, ठीक है। तो वहाँ से वो चुन करके आए हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा योग्यता के बारे में, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे शपथ, यानी प्रधानमंत्री को जो शपथ है, जब वो चुनाव लड़कर आते हैं, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो वो शपथ लेते हैं, 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, ठीक है। तो उन शपथ के बारे में हम चर्चा करेंगे। और शपथ की चर्चा हमारे संविधान में कहाँ की गई है, भाग 3 में की गई है, जो हमने पढ़ रखा है पहले भी, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सदस्यता है वो 2 प्रकार से होती है, यानी 2 बार यानी 2 तरह से होती है, यानी हम अभी जो पढ़ रहे हैं शपथ, ठीक है, ठीक है। हमने ये पढ़ा, यह 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो है 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। ये 2 प्रकार क्या है, हम ये पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक पद की शपथ होता है, एक होता है हमारा पद की शपथ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गोपनीयता की शपथ, यानी पद की जो गोपनीयता होती है उसकी शपथ, हमने ये पढ़ा था। अपने पद के संबंध में शपथ संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। यानी ये जो अपनी पद की शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री जी, ये 2 प्रकार से लेते हैं। एक तो हो गया अपने पद के बारे में शपथ लेते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री का जो पद है उनके बारे में शपथ लेते हैं, ठीक है। दूसरा, संविधान में वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, उनके बारे में शपथ लेते हैं, ठीक है। और एक जो पद की गोपनीयता है, उनमें विषयों की गोपनीयता होगी, यानी विषय जो भी उनके समक्ष जो विषय रखे जाएंगे उनकी वो विषयों की उपयोगिता नहीं, गोपनीयता, गोपनीयता। यानी हम यहाँ पूरी चर्चा पढ़ रहे हैं शपथ। पहला तो है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की शपथ होती है, यानी जो लोकसभा में चुन करके आएंगे जितने सदस्य, उनकी तो एमपी के तौर पर तो शपथ होगी, ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ठीक है, तो उनकी शपथ होगी, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद कौन, यानी जो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की पूरी नियुक्ति होती है, यानी प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि अमुक ये आदमी जो है, ये सदस्य जो है हमारे गृह मंत्रालय संभालेंगे, वित्त मंत्रालय संभालेंगे, रक्षा मंत्रालय संभालेंगे। विभिन्न जो विभाग हैं उनका आवंटन कौन करता है, उनका आवंटन प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री की सलाह होती है कि अमुक व्यक्ति को ये मंत्रालय जो है दिया जाए, ये रक्षा मंत्री बनेंगे, ये वित्त मंत्री बनेंगे, ये हमारे गृह मंत्री बनेंगे। तो ये सलाह देते हैं, और सलाह किन्हों देंगे, राष्ट्रपति जी को। यानी राष्ट्रपति जी को उन्होंने सलाह दिया कि अमुक व्यक्ति जो है, पूरी लिस्ट बनाई गई, ठीक है, चर्चा करके कि हमारी जो मंत्रिपरिषद होगी ये है हमारी ऐसे होंगे, और ये सदस्य ये लोग होंगे, ये पूरी जो कैबिनेट को है पूरी मंत्रिपरिषद संभालेंगे, ठीक है। तो पूरी जो सलाह देने का काम यहाँ पे कौन करता है, यहाँ प्रधानमंत्री जी करते हैं। और जो मंत्री हैं उनको नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। यानी प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति हमारे मंत्रियों की होती है, ठीक है। शपथ, इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है, किया गया है। अनुसूची 3 में विभिन्न जो भी पद हैं उनकी जो शपथ के बारे में चर्चा की गई है। वहाँ पे प्रधानमंत्री की भी शपथ है, वहाँ पे चर्चा की गई है। फिर पढ़ते हैं, शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं, यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति महोदय, यानी जब हमारी लोकसभा का चुनाव हुआ, जब प्रधानमंत्री को बहुमत दल का नेता चुन लिया गया, तब उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन किया था, तो राष्ट्रपति जी थे, द्रौपदी मुर्मू जी थे, जो उनको शपथ दिलाने का कार्य किए थे, ठीक है। अब ये शपथ 2 प्रकार की होती है, प्रधानमंत्री के बारे में 2 प्रकार की शपथ के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला शपथ होता है पद की शपथ, यानी जो पद वो धारण करेंगे उनकी शपथ, और दूसरा पद होता है गोपनीयता की शपथ, ठीक है। अब पहले बारे में पद की शपथ के बारे में 2 चीज़ पढ़ना होगा हमें। एक पद के बारे में संबंध में शपथ, यानी जो प्रधानमंत्री का जो पद है स्वयं उनके बारे में जो शपथ होती है। दूसरा, संविधान में वो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, यानी संविधान में वो
क्योंकि वो संविधान के तहत देश को चलाएंगे, देश का नीति निर्णय में अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे, देश के वह वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, ठीक है। इस तौर पर वह संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, ऐसा वह शपथ लेंगे, ठीक है। और दूसरा गोपनीयता की शपथ, विषयों की यानी जो गोपनीयता, विषयों की गोपनीयता, जो भी विषय उनके सम्मुख लाए जाएंगे उस पर वो अपनी पूरी गोपनीयता बना के रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ की वो शपथ लेते हैं संविधान के सामने, यानी प्रधान सब जनता के सामने, या और ये शपथ दिलाते कौन है? राष्ट्रपति महोदय। तो हमने ये पढ़ा, यहाँ फाइनल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम पूरी जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बीते दिनों हमने कार्यकाल के बारे में चर्चा की थी। अमूमन इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन ये क्या है, बहुमत जब तक रहेगा, यानी जब तक इनको लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक ये अपना प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। अगर बहुमत समाप्त होता है, अगर बहुमत नंबर्स नहीं रहते तो इनको त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी पूरी मंत्रिपरिषद जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। एक मंत्री, मैं एक क्लॉज में बात कर रहा हूँ, एक मंत्री देखो व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे शब्द आएगा, स्टार लगा के लीजिए, व्यक्तिगत तौर पर एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के सम्मुख जवाबदेह होता है, ठीक है। लेकिन यही व्यक्तिगत, ये यहाँ पे सामूहिक, लेकिन पूरी जो मंत्री परिषद होती है ये किसके प्रति जवाबदेह होती, उत्तरदायित्व रखती है? पूरी लोकसभा की। यानी ये एक मंत्री, यानी सामूहिक एक मंत्री या मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, प्रति जिम्मेदार होती है। हमने ये पढ़ा। और इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा, ये आपने समझ लिया। इनका जो कार्यकाल होता है अमूमन 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ पे लोकसभा की एक अवधि ना 5 वर्ष का होगा, ठीक है। लेकिन इनकी जो भी है, जब तक इनको बहुमत रहेगा, जब इनको लोकसभा में जब तक बहुमत रहेगा, बहुमत का शासन, इन्हें कहा ही गया है बहुमत का शासन, यानी जब तक इनके पास बहुमत है तब तक हमारे प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। ये पूरी मंत्रिपरिषद जो होता है बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही लगेगा कि नंबर्स का में बहुमत नहीं है वैसे, ठीक है, तो क्या होगा, पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है बर्खास्त हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 5 साल से पहले भी, ठीक है। इनको अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, ठीक है। सब कुछ है बहुमत पर, यानी बहुमत, यहाँ प्रधानमंत्री होते ही हैं बहुमत दल के नेता, यानी बहुमत दल के वो नायक होते हैं, ठीक है। और ये लोकसभा, पूरी मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। हमने ये पढ़ा, ठीक है, और ये पूरी चर्चा की हमने, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। हम जो भी अपनी चर्चा है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, और जो हमने पीछे क्लास में जो पढ़ा था उसे एक बार ब्रीफ डिस्कस भी कर रहे हैं, ताकि आपको कुछ भी भूलो नहीं, यानी जो भी हमारी चर्चा है वो पूरी तरह से आपको एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक है। हम आज जो है इस पूरी टॉपिक यानी प्रधानमंत्री की पूरी चर्चा को आज समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे हम एक चीज़ यहाँ पर पढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और एक होता है मंत्रिमंडल, 2 शब्द है, एक है मंत्रिमंडल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए, अब जब सरकार बनती है, ठीक है, मुख्यतः इसमें अब सरकार बनी, ठीक है,
सरकार बनी, अब बहुत सारे लोग मंत्री बनेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये जो बड़ा सर्कल है ये हो गया मंत्री परिषद, यानी ये पूरी मंत्री परिषद है। ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। अब देखिए इस मंत्री परिषद में बहुत सारे होंगे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, ठीक है। अमुक बहुत तरह के जो मंत्री होते हैं वो होंगे, ठीक है। लेकिन इसके भी एक लिमिट है, यानी जो भी मंत्री होंगे, ठीक है, जो भी मंत्री बनेंगे उनकी एक संख्या निर्धारित कर दी गई है। संख्या क्या होगी, यानी लोकसभा के कुल सदस्य, यानी लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा के कुल सदस्य की 15% यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी कितने हैं, 543 मेंबर्स, ठीक है। अब इसने 2 मेंबर्स मैंने बताया था कि जो था आपका एंग्लो इंडियंस वो हटा दिया गया था, ठीक है। अभी 543 मेंबर्स है, इनका 15% जो भी संख्या आएगा उतने ही मंत्री बनेंगे यहाँ पे। ये पूरा ओवरऑल जो मिनिस्टर है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इतने ही मंत्री बनेंगे, इतने ही, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी इतने ही हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है संख्या वो मंत्री, पूरी मंत्री परिषद नहीं होगी, ठीक है। इसमें इसको प्रधानमंत्री को मिलाकर यहाँ पे एक क्लाउज है प्रधानमंत्री सहित, यानी प्रधानमंत्री भी इसमें सहित, यानी मिलाकर 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमने ये समझ लिया। अब देखिए ये पूरी मंत्री परिषद है, यानी एक बड़ा जो सर्कल है हमारा ये पूरा मंत्री परिषद है, ठीक है। अब इसके अंदर ही बहुत सारे मंत्री होंगे, जैसे पूरी मंत्री परिषद ने पढ़ा। अब इसके अंदर है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, यानी मंत्रिमंडल, जो कैबिनेट, जो प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीक है, ठीक है। अगर उनको कोई सलाह लेना होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे पास वाले हैं, ठीक है। जो कोई मीटिंग्स होती है, चर्चा होती है, तो ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, पूरी चर्चा होती है, तब नीति निर्णय में ये सारी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, ठीक है, सामूहिक भूमिका, ठीक है। और यहाँ पे एक आपने सुना होगा राज्य मंत्री, एक आपने सुना होगा उप मंत्री, ठीक है। ये सारे पद हैं, ठीक है। ये है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये है आपका राज्य मंत्री, ठीक है। ये है उप मंत्री, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है, हमारे जो उप मंत्री हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर्स जो है हमारे, जो मोदी जी के जो कार्यकाल में है, अभी ये वाला जो है उप मंत्री का जो भी है यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसे, इसकी भूमिका यहाँ पे अभी नगण्य है, इसकी यहाँ पे कोई बात नहीं है, अभी इसकी भूमिका नगण्य है यहाँ पे, ठीक है। अभी मेजरली कौन है, एक मंत्रिमंडल है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर है और एक राज्य मंत्री है। ये राज्य मंत्री में भी 2 तरह के, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, आपने सुना होगा स्वतंत्र प्रभार, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अमुक जो इन्हें मंत्रालय है उनका एक स्वतंत्र प्रभार है, क्योंकि एक मंत्री यानी मंत्रिमंडल है, इनमें बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। इनमें इनका काम आसान करने के लिए, यानी एक व्यक्ति के जिम्मे है, ठीक है, सारा जो मंत्रालय पूरा है। और एक मंत्रालय अपने आप में एक विशिष्टता रखता है, ठीक है। तो एक इंसान यानी एक मंत्री जी के अंडर है, और ये यहाँ पे राज्य मंत्री जो है, ये जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, ये इनकी सहायता करते हैं, यानी ये इनके मंत्रालय, अमुक जो मंत्रालय है जैसे गृह मंत्रालय, तो यहाँ पे एक राज्य मंत्री होगा जो इनकी सहायता करेगा। राज्य मंत्री यहाँ पे राज्य का मंत्री नहीं होता है, केंद्र स्तर का मंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक भाग होता है, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करता है, ठीक है। और एक होते हैं हमारे, इन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। एक यानी राज्य मंत्री में एक स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और एक में वो चार्ज नहीं है, समझ में आया। और ये दोनों का काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करना, ठीक है। जब मीटिंग्स होगी, जब प्रधानमंत्री मीटिंग्स बुलाएंगे, ठीक है, कोई भी नीति निर्णय की चर्चा के लिए, ठीक है, किसी भी देश में कोई भी कुछ भी अगर होगा तो सलाह के लिए कोई भी अगर मीटिंग्स होगी, ठीक है, तो चर्चा होगी, तो उनमें कैबिनेट मिनिस्टर भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्य मंत्री जो है, ठीक है, ये भाग नहीं लेते, ठीक है। ये भाग तभी लेंगे जब उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, तब भाग लेंगे। ऐसे इनको भाग लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन इन्हें भाग लेने का अधिकार है, समझ में आया, ठीक है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर इनको कोई डिसीजन लेना है, कोई भी बात है,
ठीक है, ये किसको बताएंगे, ये अधिकार है राष्ट्रपति को, यानी प्रधानमंत्री अपनी कोई भी नीति निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ठीक है, ये संविधान में लिखित है, यानी आपको इसकी सूचना राष्ट्रपति जी को देनी होगी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे आइए जानते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो है हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री इस पूरे मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। हमने चर्चा की। ठीक है, हमने चर्चा की इसके बारे में, आपने ये समझा जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टॉपिक है, जो आज की जो हमारी कक्षा है वो स्टार्ट होगी यहाँ से, प्रधानमंत्री की शक्ति। इसमें प्रधानमंत्री शक्ति एवं मंत्री परिषद की शक्ति एवं कार्य, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो भी कैबिनेट है, यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कैबिनेट शब्द की चर्चा हमारे संविधान में की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं, यानी ये स्टार हो जाएगा, नहीं की गई है। यानी अमुक जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, इन्हीं सब लाइन से बनते हैं। तो हमें हर शब्द को, हर लाइन्स को ध्यान से देखने की, समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है, जो मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में और एक पूरी स्थिरता के साथ को पढ़ा रहा हूँ। तो आई होप ये पूरी चर्चा आप समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री कार्यपालिका वास्तविक अध्यक्ष है, क्योंकि भारत में संसदीय यानी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रकार की व्यवस्था है। यानी हमारा जो संविधान में ये बताया गया है कि हमारी जो सरकार है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, और नामात्र प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति साहब। तो हमारे देश को अगर प्रत्यक्ष तौर पर जो चलाने का काम करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं, जो भी नीतियाँ बनेंगी, जो भी देश की दिशा होगी, ठीक है, उन्हें वो प्रत्यक्ष तौर पर वो अपनी लीड करते हैं, भूमिका निभाते हैं। यानी एक पूरी, अगर मैं इसे तुलना करूं क्रिकेट से, तो एक 11 प्लेयर्स की जो क्रिकेट में होते हैं, ठीक है, जिसमें एक कैप्टन होता है। ठीक है, तो वो कैप्टन हमारे कौन है, प्रधानमंत्री, और बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर तुलना करें तो इसे बहुत बार हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने तुलना की है कि प्रधानमंत्री देश को प्रत्यक्ष तौर पर लीड करता है, यानी वो जहाज़ का कैप्टन होता है। ठीक है, और मंत्री क्या होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए होते हैं, पूरी मंत्रिपरिषद उनकी सहायता करती है। ठीक है, ताकि वो पूरी, हमारा देश बहुत विशाल है, यहाँ भाषा, संस्कृति, विविधता, तो देश को चलाना सिर्फ एक इंसान के जिम्मे नहीं होता है, पूरी मंत्रिपरिषद लगती है, पूरे शासन, प्रशासन, तंत्र लगते हैं। ठीक है, ताकि सब अपनी अपनी भूमिका समुचित तरीके से निभाते हैं। अगर लेकिन देश को जो लीड करने का, यानी कार्यपालिका, यानी वास्तविक प्रमुख है, रियल है, जो प्रत्यक्ष तौर पर देश में अपनी को प्रत्यक्ष तौर पर लीड करता है, तो वो हमारा कौन है, प्रधानमंत्री जी। ठीक है, और पूरी मंत्रिपरिषद
उनके काम को आसान बनाती है, उनके सहायता करती है। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब आगे क्या पढ़ेंगे? कर्तव्य। इनके कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ क्या हैं? भारत सरकार सभी कार्य, भारत सरकार के जो भी कार्य हैं, जो भी संधि हैं, समझौते हैं, जो भी डील्स होंगे, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, जो भी संधि होती है, जो भी डील्स होती है, ट्रेड डील्स होती है, जो भी संबंधित होती है देश के लिए, वो सभी किनके नाम से हो? भारत के सभी कार्य राष्ट्रपति, यानी वो राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित होंगे, यानी राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित होंगे से होते हैं। और ये किन अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 77 यानी अनुच्छेद 77 में। ठीक है, परंतु प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है, यानी परंतु प्रधान, जैसे हमने बताया था, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह सभी कार्य की सूचना राष्ट्रपति को सौंपे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? प्रधानमंत्री की शक्ति या मंत्रिपरिषद की शक्ति है क्या है? कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, आपने समझ लिया। प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री जो है कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है, यानी वो वास्तविक प्रमुख है। ठीक है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में है। ठीक है, दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री, एक प्रेसिडेंशियल। यानी प्रेसिडेंशियल जो है हम तुलना करेंगे तो हमारे अमेरिका में, हमारे जो अमेरिका में है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित है, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन भारत में जो है वो क्या है? वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। भारत, ब्रिटेन में ये यहाँ पे हमारे जो कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब पूरी मंत्रिपरिषद एक्सिस के तौर पर काम करती है, यानी धुरी के तौर पर काम करती है, जो प्रधानमंत्री की सहायता करती है देश को चलाने में, नीति निर्णय निर्धारण करने में। ठीक है, तो ये अपनी भूमिका निभाते हैं। इनके कुछ कर्तव्य होते हैं। ठीक है, इनके कर्तव्य क्या है? भारत सरकार के सभी कार्य, यानी जितने भी कार्य भारत सरकार के, वो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, यानी वो सारा कार्य जो नाम होगा, नाम किनका होगा? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, लेकिन कर कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री, यानी नाम किनका है? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। परंतु प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है, यानी यहाँ पे हमने जो कर्तव्य पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो सभी कार्य की सूचना राष्ट्रपति को सौंपे। ठीक है, ये उनकी कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री महोदय की। ठीक है, यानी हमारे मोदी साहब जो है वो सभी कार्य जो भारत सरकार के लिए है, भारत सरकार का जो कार्य है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सभी कार्य की सूचना जो होता है हमारे राष्ट्रपति के नाम से होगी, और वो इसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब इसके आगे जो पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है इसके आगे? मैं जो भी बता रहा हूँ आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी हाई फाई शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। जो भी है मैं सिंपल भाषा में लेयर्स बाय लेयर्स में पढ़ा रहा, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। आप बिल्कुल इस पूरी टॉपिक, पूरी चर्चा को आप ध्यान से समझें, जानें। हमने पढ़ा था मंत्रिपरिषद, यानी मंत्रिपरिषद जो है निकाय, यानी मंत्रालय, निकायों का बंटवारा, प्रधानमंत्री सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, हमने समझा। ठीक है, अब एक जो टर्म है जो अमूमन एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, शैडो कैबिनेट, यानी शैडो कैबिनेट क्या होता है? शैडो कैबिनेट की जो व्यवस्था है हमारे संविधान में नहीं है, यानी जैसे कोई भी जो कैबिनेट है इसका जो निर्माण, इसका बनना हमारे भारत के संविधान में नहीं किया गया। तो ये कहाँ से लिया गया है?
तो ये चर्चा जो है यह ब्रिटेन की प्रथा है, यह ब्रिटेन प्रथा है। एक सरकार होती है जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता का होता है, यहाँ पे जहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, अब पूरी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। ये शैडो कैबिनेट में किन की होती है? विपक्ष की, यानी जो विपक्ष में बैठे हैं। अभी विपक्ष में कौन है? कांग्रेस है, और इनके जो विपक्ष के दल के नेता हैं वो कौन है? राहुल गांधी साहब। और राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें राहुल गांधी, और इन्हें कौन से, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का ये अधिकार रखते हैं, यानी ये कैबिनेट मिनिस्टर बराबर का ये अधिकार रखते हैं। ये संविधान में वर्णित है। तो यानी ये विपक्ष के, यानी विपक्ष की, जैसे हमारे एक सत्ताधारी, ये सत्ताधारी, यानी ये सत्ताधारी वर्ग है जो सत्ता में है, सत्ताधारी, और ये भविष्य के, यानी भविष्य, यहाँ भविष्य की बात है, यानी विपक्ष। शैडो कैबिनेट, शैडो मतलब छाया, छाया मंत्रिमंडल, यानी भविष्य के मंत्री परिषद को तैयार, यानी भविष्य के जो मंत्रिपरिषद हैं उनको तैयार करने के लिए यह शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही, मतलब यहाँ समझने योग्य बातें हैं। ये विपक्ष के नेता के द्वारा, यानी जो अपोजिशन में है उनके द्वारा तैयार किया जाता है। ये हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, ये ब्रिटेन की एक प्रथा है जो हम फॉलो करते हैं, जो यहाँ पे फॉलो होता है, रीति है, एक फॉलो होती है, जो एक जैसे विपक्ष में जितने मंत्री बनते हैं, मंत्रिपरिषद को तैयार होती है, ये पूरे विपक्ष का ऐसा सिस्टम होता है जो एक भविष्य के रूप में, यानी भविष्य के रूप में वो तैयार करते हैं कि यमुनन ये मंत्री होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसा संचालन होगा, ये सारा सिस्टम है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या होता है कि प्रधानमंत्री की जो भी योग्यता है, ठीक है, उनके कर्तव्य है, उनके शपथ है, ठीक है, उनके कार्य क्या है, वो सब हमने पढ़ा, ठीक है। जो भी बेसिक्स हो सकता है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे, जहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, वो हमने पढ़ा, ठीक है। आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में पूरी चर्चा जानी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, हम इनके बारे में बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट बनता है हमारा फैक्ट्स बनता है, यानी प्रधानमंत्री से रिलेटेड, यानी प्रधानमंत्री से रिलेटेड, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड है, जो ये फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी वर्तमान में जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, इसके पहले कौन थे और वो कौन से सदन के सदस्य थे? जैसे हमारे कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। पहली जो भी थी महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी। तो ऐसे जो भी फैक्ट्स हैं, मैं पूरी एक जो भी फैक्ट्स यहाँ पे लिखित तौर पे लिखता हूँ आपके लिए, आप उसको समझे, जाने, और जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो हम पूरी फैक्ट्स के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से आइए। जो फैक्ट्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पहले पद पर रहते हुए किनकी मृत्यु हुई? वैसे प्रधानमंत्री साहब जो इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पहला तो हम पढ़ेंगे हमारे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी। ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी अपने पद पर, यानी प्राइम मिनिस्टर जब वो थे तब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। दूसरे, वैसे पीएम जो पहले सीएम रह चुके हैं। वैसे कितने पीएम हैं प्रधानमंत्री जो पहले किसी न किसी स्टेट के सीएम रह चुके हैं? जैसे हमें वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब, तो इससे पहले कहाँ के सीएम रहे थे? गुजरात के सीएम रहे थे। तो वैसे ही कितने प्रधानमंत्री हैं जो किसी न किसी राज्य के पहले सीएम रह चुके हैं? उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले मोरारजी देसाई है, ये हमारे महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। एच.डी. देवेगौड़ा साहब कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। वीपी सिंह, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के सीएम रह चुके हैं। तो ऐसे सीएम हुए हैं जो किसी न किसी राज्य के सीएम रह चुके हैं। तो हम इन पीएम के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमने फैक्ट्स के बारे में जो अक्सर अमूमन सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, कथन बना करके पूछेगा सवाल आपसे, ठीक है। तो हम उन फैक्ट्स के बारे में जान रहे हैं। और फिर तीसरा है मोरारजी देसाई,
सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, यानी वैसे प्रधानमंत्री जिनकी जब पद पर वो आसीन हुए तो उनकी जो उम्र है, उनकी जो एज है सबसे ज़्यादा थी। तो वैसे हमारे सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई साहब, जो पहले कहाँ के सीएम थे, यानी महाराष्ट्र के सीएम थे। तो वह मोरारजी देसाई ऐसे हमारे पीएम रहे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा अभी तक उम्र पे वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? हमारे राजीव गांधी साहब वैसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे युवा है, यानी सबसे यंगेस्ट एज था उनका, सबसे यंग एज में वो प्रधानमंत्री की कुर्सी में आसीन हुए थे, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट है हमारा त्यागपत्र देने वाला पहला पीएम, यानी वैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, ठीक है, वो बर्खास्त नहीं हुए थे, उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, ठीक है। मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं हुई थी तो उन्होंने एक लिखित त्यागपत्र दिया था। वैसे कौन पीएम है सबसे पहले? तो हमारे मोरारजी देसाई साहब। तो इनके फैक्ट्स हैं हमें याद रखने हैं, जो हमें उन्होंने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं एक फैक्ट्स का लास्ट में जरूर रखता हूँ, ताकि आपकी जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, यानी जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बने हैं, वो आपको सबको याद हो जाए, ठीक है। और फिर लास्ट में है सबसे कम कार्यकाल वाले पीएम, यानी जिनका, देखिए, एक प्रधानमंत्री जिनका अमूमन कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, यानी अमूमन वो 5 वर्ष तक अपने शासन को चलाते हैं, लेकिन इससे पहले भी वो शासन यानी पूरी मंत्रिपरिषद वो डिसॉल्व हो सकती है। यानी जब तक उनका नंबर्स रहेगा, यानी जब तक सदन में यानी बहुमत रहेगा लोकसभा का, ठीक है, तब तक वो पूरी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहेंगे। जब वो नंबर्स नहीं रहेगा, जब वो संख्या नहीं रहेगी, जब वो अपनी जो है बहुमत खो बैठेंगे, तब उनकी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी समाप्त हो जाएगी, पूरी मंत्रिपरिषद भी साथ में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारा एक कार्यवाहक पीएम है, यानी जो कार्यवाहक पीएम, यानी जैसे राष्ट्रपति में पढ़े थे तो उपराष्ट्रपति साहब बनते थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की कार्यवाहक प्रधानमंत्री की चर्चा हमारे संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है। यानी प्रधानमंत्री अगर बर्खास्त होते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी जाती है, पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, कोई मंत्री नहीं रहता, ठीक है। तो फिर राष्ट्रपति, जैसे मान ले जाए किसी कारणवश अगर लोकसभा में किसी जो भी वर्तमान में सरकार है, अगर ये अपना लोकसभा में बहुमत खो बैठते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति साहब तो फिर वो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, फिर प्रधानमंत्री का जो फिर से चुनाव होगा, ठीक है। तो ऐसे में राष्ट्रपति, ठीक है, जब तक चुनाव होगा निर्धारित समय पे, तब तक राष्ट्रपति देखते हैं कि किन जो अमुक जो है दल के पास जो है ऐसे नंबर से ऐसी संख्या है, ठीक है, जो बहुमत साबित कर दे, यानी मौका दिया जाता है कि आप आइए अपना बहुमत साबित कीजिए। अगर वो बहुमत साबित करने में विफल रहते हैं तो फिर वो प्रधानमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब प्रधानमंत्री का एक और यहाँ पे राष्ट्रपति का यहाँ पे एक विवेकाधिकार का प्रश्न उठता है। अपने विवेकाधिकार के आधार पर वो तय करते हैं कि जो मंत्रिपरिषद समाप्त हुई है उनके स्थान पर वो किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं, किसे कुर्सी आसीन करें। ये राष्ट्रपति साहब की यहाँ पे व्यक्तिगत भूमिका ये होती है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो अपने स्वविवेक से वो निर्णय लेते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री को चुनने में, ठीक है। यानी बिना प्रधानमंत्री के देश चल नहीं सकता। यानी प्रधानमंत्री को देश में होना ही होगा, एक पूरी मंत्रिपरिषद होनी ही होगी, क्योंकि वो पूरी देश को चलाएंगे, वो लीड करते हैं सामने से, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा पहले कार्यवाहक अगर पीएम, ऐसी सदन में व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन अगर पहले कार्यवाहक अगर पीएम थे, क्योंकि उससे पहले 2 जो पीएम थे उनकी मृत्यु हुई थी, तो थोड़े समय के लिए जो थे, जब तक चुनाव नहीं हो गया था, तो ऐसे हमारे पहले कार्यवाहक पीएम कौन थे? हमारे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। और हमारे उप प्रधानमंत्री, ये जो उप प्रधानमंत्री है, पहले हम अमूमन पढ़ते हैं कि हमारे देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे किसी पद की जो उप प्रधानमंत्री जो पद है, ऐसी किसी पद की चर्चा हमारे संविधान में लिखित नहीं है, हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है। तो हमने ये पूरी चर्चा आज जो है हमारी प्रधानमंत्री की पूरा जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त होता है। हमने आज ये जाना कि ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री के बनने की योग्यता क्या है, उनके कार्यकाल क्या है, ठीक है, उनके जो कर्तव्य हैं वो क्या है, कैसे वो देश को चलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद जो होता है, यानी मंत्री, यानी प्रधानमंत्री सहित मैं बात कर रहा हूँ, वो व्यक्तिगत तौर पर किसके लिए जवाबदेह होता है? राष्ट्रपति के लिए जवाबदेह होता है। एक मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति को जवाबदेह होता है, लेकिन अगर सामूहिक जिम्मेदारी आ जाएगी, सामूहिक अगर जवाबदेही की बात आ जाएगी, वो किसके प्रति जिम्मेदार होगा? लोकसभा के प्रति, ठीक है। और एक मंत्री, यानी मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूँ, लोकसभा के बहुमत दल का शासन या प्रधानमंत्री सदन का नेता, ठीक है,
एक पूरी मंत्रिपरिषद किसी भी सदन में, यानी लोकसभा का अगर कोई सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य सदन में वो शामिल हो सकता है, भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य है वहाँ ही मतदान करेगा। यानी मतदान का जो अधिकार है वो जिस सदन का सदस्य है, जहाँ से वो चुना गया है, जहाँ से वो नामित है, वहीं पर वो अपना इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चर्चा में भाग लेना, शामिल होना, ठीक है, तो ये दोनों सदन में सदस्य शामिल हो सकते हैं, ठीक है, भाग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो भी नीतियाँ बनती हैं, जो भी निर्णय होते हैं, जो भी कानून बनता है, जो बिल्स तैयार होते हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरी मंत्रिपरिषद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी अहम भूमिका होती है पूरी देश को चलाने में, ठीक है। तो हमने सबसे नज़दीक प्रधानमंत्री के कौन है? पूरी कैबिनेट मिनिस्टर, जहाँ पे महत्वपूर्ण पद जो होता है, महत्वपूर्ण विभाग होता है, 3 मिनिस्टर को दिए गए हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर एक एक्सेस के तौर पर काम करता है प्रधानमंत्री के लिए, यानी उनका वो प्रधानमंत्री से डायरेक्ट एक्सेस होता है, ठीक है। वो पूरी चर्चा, जब मीटिंग्स होती है तो कैबिनेट मिनिस्टर का भाग लेना, पूरी चर्चा में शामिल होना उनका एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे एक हम राज्य मंत्री की, ठीक है, तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वो पूरी चर्चा में, मीटिंग में भाग लें। उनको अगर कहा जाएगा कि आप आओ, शामिल हो, तब वो शामिल होंगे। ऐसे वो स्वतंत्र प्रभार, यानी पूरी मंत्रिपरिषद जो राज्य मंत्री है, उनका कोई दायित्व है वो कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करें, इसलिए वो फॉर्म किया आता है। और एक हमने संख्या पढ़ा, कितनी संख्या होनी चाहिए प्रधानमंत्री यानी पूरी मंत्रिपरिषद की, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद की चर्चा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्तमान में हमने आज जो ये टॉपिक जो है पूरी प्रधानमंत्री की, हमने ये चर्चा यहाँ पे समाप्त की, ठीक है। तो बताइए आपको ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी? आपने प्रधानमंत्री जी के जो हमने टॉपिक जो स्टार्ट किया था, ठीक है, आपने हर पहलू को जाना, समझा। आई होप आपको ये पूरी वीडियो दो पार्ट्स में आ रही है, आपको अपने सारे जो डाउट्स होंगे आपको उसका हल मिल गया होगा। आपको कोई परेशानी प्रधानमंत्री के टॉपिक में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हाँ, अपनी चर्चा यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए मुद्दे, कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी, कितनी समझ में आई। अगर कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए, ताकि हम अपनी कमियां में सुधार करें और आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जानकारी अपने सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपके लाते रहें, ठीक है। तब तक के लिए हमारे जो चैनल्स हैं स्टडी अफेयर्स, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को शेयर करें, ताकि वो सभी इस टॉपिक पे, इस पूरी जो कार्यक्रम है हमारा, उस पर भाग ले पाए, उनको एग्ज़ाम में मदद करें, ताकि वो जिस उद्देश्य से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद करें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। थैंक यू सो मच।